अगर आप बद्रीनाथ धाम गए हैं तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी। यहाँ पर कभी भी आपको शंख बजाए जाने की आवाज़ नहीं सुनाई देती और ये तब है जब विष्णु भगवान को शंख ध्वनि काफ़ी ज़्यादा प्यारी है। सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर पुजारी स्त्री का रूप भी धारण कर लेते हैं, खासकर जब कपाट खुलते हैं और बंद होते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों बद्रीनाथ में शंख नहीं बजाया जाता। सवाल उठता है कि क्यों पुजारी स्त्री का रूप धारण कर लेते हैं, और साथ ही में जानेंगे कि क्यों भविष्य में आप बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। इन 3 सवालों का जवाब तो हम आपको देंगे ही, लेकिन साथ ही हम आपको इस वीडियो में बद्रीनाथ के 5 ऐसे रहस्य बताने वाले हैं जिनको सुनकर आप कह उठेंगे कि ऐसा तो सिर्फ नारायण ही कर सकते हैं। हिंदू धर्म में हर शुभ कार्य पर शंख बजाया जाता है। खासकर मंदिरों में तो हर आरती और अनुष्ठान में शंख ध्वनि बजती है, लेकिन बद्रीनाथ मंदिर में नहीं। देश के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ में शंख नहीं बजाया जाता। अब यहाँ शंख न बजाए जाने की 2 तरह की वजहें गिनाई जाती हैं। एक वजह वैज्ञानिक है तो दूसरी आध्यात्मिक। सबसे पहले आपको आध्यात्मिक वजह बताते हैं। बद्रीनाथ मंदिर में शंख नहीं बजाए जाने के पीछे कई धार्मिक मान्यताएं हैं। इन्हीं में से एक कथा के अनुसार एक बार मां लक्ष्मी बद्रीनाथ में बने तुलसी भवन में ध्यान लगा रही थी। तभी भगवान ने शंखचूर्ण नाम के एक राक्षस का वध किया था। जीत पर शंख बजाया जाना था, लेकिन भगवान मां लक्ष्मी के ध्यान में बाधा नहीं डालना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने शंख नहीं बजाया। और तब से बद्रीनाथ धाम में कभी भी शंख नहीं बजाया जाता है। बद्रीनाथ धाम में शंख न बजाए जाने की एक वैज्ञानिक वजह भी गिनाई जाती है। बद्रीनाथ का धाम ज़्यादातर समय बर्फ़ से ढका रहता है। खासकर ठंडी के मौसम में यहाँ काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी रहती है। बताया जाता है कि शंख बजाया गया तो उसकी ध्वनि बर्फीले पहाड़ों से टकराकर प्रतिध्वनि पैदा करती है। इस वजह से बर्फ़ में दरार पड़ने की आशंका बनी रहती है और इससे बर्फीला तूफान भी आ सकता है। और शायद यही वजह है कि यहाँ पर सदियों से शंख नहीं बजाया जाता है। बद्रीनाथ धाम भले ही भगवान विष्णु का हो, लेकिन इस क्षेत्र पर मां लक्ष्मी भी बराबर का अधिकार रखती हैं। मां लक्ष्मी ही हैं जिनकी वजह से यहाँ के पुजारी स्त्री का रूप धारण करते हैं। बद्रीनाथ धाम में कपाट खुलने और बंद करने का सिद्ध काम यहाँ के रावल करते हैं और यही वो समय होता है जब रावल स्त्री का रूप धारण करते हैं। अब ऐसा क्यों किया जाता है वो भी जान लीजिए। दरअसल जब बाबा बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलते हैं तो सभी देवी देवताओं को गर्भगृह से निकालकर मुख्य मंदिर में लाया जाता है। इस दौरान मां लक्ष्मी को मुख्य मंदिर में लाने के लिए रावल स्त्री का रूप धारण करते हैं। रावल मां लक्ष्मी की सखी मां पार्वती का रूप धारण करते हैं और फिर मां लक्ष्मी को बाहर लेकर आते हैं। अब इसकी क्या वजह है, तो इस पर मंदिर के पुजारियों का कहना है कि दरअसल हिंदू परंपरा में किसी पुरुष का पराई स्त्री को छूना असभ्य माना जाता है। ऐसे में रावल एक स्त्री का रूप धारण कर, एक सखी का रूप धारण कर मां लक्ष्मी को साथ लाते हैं और उस मर्यादा का पालन भी करते हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर क्यों भविष्य में भगवान बद्रीनाथ के दर्शन नहीं होंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि शीतकाल में किस तरह भगवान नारायण को रखा जाता है। शीतकाल में बद्री विशाल को घी की परत चढ़ी ऊन की चोली पहनाई जाती है। ये ऊन की चोली कपाट बंद होने के दौरान चढ़ाई जाती है और फिर कपाट खुलने पर घी के लेप वाली इस चोली को प्रसाद के तौर पर श्रद्धालुओं में बांट दिया जाता है। ऊन की इस चोली को बद्रीनाथ से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर बसे माणा गांव की सुहागिनें तैयार करती हैं। माणा वही गांव है जिसे पहले देश का अंतिम गांव कहा जाता था और अब जो प्रथम गांव बन चुका है। अगर आप माणा गांव के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारा माणा गांव वाला टूर देख सकते हैं। खैर, इस ऊनी चोली को कई किलो घी में भिगोया जाता है और उसके बाद भगवान नारायण को पहनाया जाता है। शीतकाल के 6 महीने भगवान नारायण इस चोली को पहने हुए रहते हैं और इसे कपाट खुलने पर ही हटाया जाता है।
भगवान बद्री का रहस्य जानने से पहले जान लीजिए कि भगवान बद्रीनाथ का मंदिर कैसे यहाँ पर आया। वैसे तो खुद भगवान विष्णु ने इस स्थान को अपना निवास स्थान चुना था। अब इस निवास स्थान को चुनने की पूरी कहानी क्या है वो आप हमारे इस वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मंदिर बनाने का श्रेय आदि शंकराचार्य को जाता है। माना जाता है कि जब आदि शंकराचार्य ने बद्रीनाथ की मूर्ति को स्थापित किया तो वो कुछ समय बाद विलुप्त हो गई और तप्त कुंड में पहुंच गई। मान्यताओं के मुताबिक तीसरी बार संत रामानुजाचार्य ने मूर्ति की स्थापना करवाई और 16वीं शताब्दी में गढ़वाल के तत्कालीन राजाओं ने बद्रीनाथ की मूर्ति को गुफा से निकालकर मौजूदा मंदिर में स्थापित किया। इसके बाद 1803 में इस क्षेत्र में आए भूकंप से बद्रीनाथ मंदिर को काफ़ी नुकसान पहुंचा। इस घटना के बाद जयपुर के महाराजा जगत सिंह जी कछवाड़ा ने मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और ये पुनर्निर्माण का काम 1870 तक चलता रहा। आज बद्रीनाथ धाम तक पहुंचने के भले ही सभी साधन हों, सड़कें भी बद्रीनाथ धाम तक पहुंच गई हैं, लेकिन अगर मैं कहूं कि भविष्य में बद्रीनाथ भगवान के दर्शन नहीं हो पाएंगे तो जी हाँ, कम से कम मान्यताएं तो यही कहती हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत का मिलन होगा उस दिन बद्रीनाथ धाम पहुंचने वाला रास्ता बंद हो जाएगा। पुराणों के अनुसार आने वाले कुछ सालों में जहां बद्रीनाथ धाम लुप्त हो जाएगा वहीं भविष्य में एक नए तीर्थस्थल का उदय होगा। बद्रीनाथ धाम के लुप्त होने की एक मान्यता जोशीमठ के नरसिंह मंदिर से भी जुड़ी हुई है। मान्यता है कि नरसिंह भगवान की मूर्ति का एक हाथ गुजरते वक्त के साथ पतला होता जा रहा है और अब जिस दिन ये हाथ लुप्त हो जाएगा उस दिन बद्रीनाथ धाम भी लुप्त हो जाएगा। तो ये थे कुछ रहस्य भगवान बद्रीनाथ से जुड़े हुए। अगर आपको भी कोई ऐसा रहस्य भगवान बद्रीनाथ का पता है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। तब तक अगर आप जानना चाहते हैं कि भगवान बद्रीनाथ को बद्री विशाल क्यों बुलाया जाता है तो आप हमारा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। इसमें खुद बद्रीनाथ के पुजारी ने बताया है कि आखिर क्यों भगवान बद्रीनाथ को बद्री विशाल कहा जाता है। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बनता है। शुक्रिया।